फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? बी ए। हाँ, बी जो है बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें, ये रेजोनेंस में है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है? डीलोकलाइज है, राइट। बट ये नेगेटिव चार्ज क्या है? लोकलाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे अवेबिलिटी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बी ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट में बी ए। देखो, नेक्स्ट में जो है, यहाँ पे दो इंडक्टिव लग रहा है ना, ये CH2 का, ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, तो इसका रिजल्टेंट प्लस आई ज्यादा होगा ना इसके प्लस आई से। यस सर। यस। ठीक है, यहाँ पे एक ही प्लस आई लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक का ही रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ओके सर। थर्ड का बताओ। बी ए। थर्ड में भी बी ग्रेटर देन ए होगा, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है वो क्या है? ये सबको समझ आ रहा है, लोकलाइज और डीलोकलाइज? यस सर। यस सर। ये जो है ना लोकलाइज है। ठीक है, लोकलाइज लोन पेयर का मतलब हो गया कि वहीं पे अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी क्या है? बी का ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। फोर्थ में ए सी बी। फोर्थ में देखो, यहाँ पे मुझे बताओ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है? डबल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, वेरी गुड। जो नॉन पोलर, मैंने पहले भी बोला था, नॉन पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। और पोलर पाई बॉन्ड? इलेक्ट्रोफाइल। पोलर पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला सेंटर क्या है इसके? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सब इसमें न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पे एक भी नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे तो चार चार लगे हैं। यस सर नो? यस। यस सर। तो चार चार मिथाइल ग्रुप के डोनेशन से डू यू थिंक न्यूक्लियोफिलिसिटी बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन सी, देन ए? यस। यस सर। फिफ्थ का बताओ। ए बी। ए बी। फिफ्थ में ए इज ग्रेटर देन बी, करेक्ट है। ठीक है, इसका जो है ना, सिर्फ यही यही ग्रुप डिफर है ना। Br जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो यहाँ अवेलेबल ज्यादा रहेगा। यहाँ तक तो सब में कॉमन ही है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेक्स्ट बी सी ए। हाँ, ए तो सबसे कम होगा, ठीक है ना, ए तो सबसे कम होने वाला है, लेकिन बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। दो प्लस आई लगे हैं ना, इस तरह से प्लस आई भी अपने नोटबुक में लिखो, ठीक है ना, बाद में काम आएगा। यहाँ पे तो एक ही लगे हुए हैं ना प्लस आई, तो बी ग्रेटर देन सी। ए सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इनका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है, राइट। बी सी ए सबका आया है। यस सर। नेक्स्ट बताओ। बी ग्रेटर देन ए। यस। बी ग्रेटर देन, यहाँ पे बताओ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? Cl का लोन पेयर है या पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है, ESR इसी पे था,
ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए ये सब पोजीशन पे क्या होते थे, इलेक्ट्रोफाइल आके रिप्लेस करते थे। तो बेंजीन इटसेल्फ एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये Cl क्या है, -I ग्रुप है ना, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली डीएक्टिवेटिंग याद आ रहा है, ESR में पढ़े थे, Yes, sir. वीकली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो ऐसा कॉपी में लिखो भी कि वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन से, और इसमें तो हाइड्रोजन है जो ना ही विड्रॉ कर रहा है ना ही डोनेट कर रहा है, तो बी ज्यादा हो जाएगा। सबने समझा ये 7th क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बताओ 8th। बाकी B सब है, नहीं B। बता रहे हो, बाकी बच्चे भी बताओ। यश गुप्ता, तुम्हें समझ आ यस रहा है? सर। हाँ सर। 8th में बताओ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्वेश्चन जाना पहचाना है ना, ये सब स्ट्रक्चर हमें सिर्फ यही चेक करना है ना कि किसमें डोनेशन ज्यादा होगा। जिसमें डोनेशन ज्यादा होगा, इथाइल में डोनेशन ज्यादा होगा, टर्ट ब्यूटाइल में ज्यादा होगा, या फिर मिथाइल का ज्यादा होगा, किसका सर, हाँ आपने बोला था ना कि बहुत सारे ग्रुप रहते हैं तो फिर वो काइनेटिकली करेक्ट नहीं होता, तो फिर उसको नहीं लेते हो। नहीं, अभी काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट थोड़ी है, यहाँ तो सिर्फ आपको अ, बहुत बड़े ग्रुप में क्या है, मान के चलो पाई बॉन्ड यहाँ से दे देगा, इसमें क्या है, ओके सर। पाई पाई बॉन्ड है ना डोनेशन। तो हमें ये देखना है कि कौन सा रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ना, जैसा ऊपर में चेक किए हैं 7th में। सर BC है। BC है। हाँ, नहीं CS3 में तो 3 अल्फा एच है ना, रेजोनेंस से पहले ये हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, यही ऑर्डर होता है ना। यस Yes, तो सर। sir. हमें इंडक्टिव नहीं देखना, हमें हाइपर कंजुगेशन देखना है। ESR में भी यही देख रहे थे, ये ऑर्डर तो हमेशा ही रहेगा। तो बी के पास, ये ए के पास 3 अल्फा एच है, सबसे कम अगर होगा तो बी होगा ना, 0 अल्फा एच, और यहाँ पे 2 अल्फा एच। ये समझ में आ रहा है सबको अल्फा एच कैसे लिख रहा हूँ मैं? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसमें मिथाइल है, ठीक है ना। तो यही सब क्वेश्चन बार बार ESR के रेट में भी था। तो फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए, फिर सी, फिर बी। बी तो सबसे कम होगा ना। Yes, sir. क्यों, यह समझ आ रहा है? यस सर। जिनको नहीं समझ आ रहा वो पूछ पूछ सकता है ना, पूछेगा तभी मैं बताऊंगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा किससे नहीं समझ आ रहा। 9th, B B है। है। ठीक है, 9th में कौन सा रूल लगेगा, रूल 4 नहीं था Yes, sir. ग्रुप के क्वेश्चन में, डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है, यही ऑर्डर होता है ना, F-Cl- Br-I- में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन था, I minus. I-। तो याद रखना, ये जितना बड़ा साइज उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ग्रुप के क्वेश्चन में। तो ये भी तो ग्रुप वाले है ना, Yes, sir. ऑक्सीजन के नीचे जस्ट सल्फर होगा, तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप। अच्छा, इसके लिए सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था ना, क्वेश्चन में बोलता, ठीक है ना, इसमें इस क्वेश्चन में मेंशन करता कि पोलर और प्रोटिक में बताने, तब ऑर्डर उल्टा हो जाता ना। तो बाय डिफॉल्ट यही है, ठीक है ना, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है फिर भी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के ही कर रहे हैं और क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. 10th, B है। B है। वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब तक हम लोग रिएक्टिविटी के कितने फैक्टर देख चुके हैं, रिएक्टिविटी के एक फैक्टर तो था टाइप्स ऑफ
सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था? न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी देख रहे थे, ये भी रेट को अफेक्ट करता है। ये भी रेट को अफेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ज़्यादा होगा। टाइप ऑफ सबस्ट्रेट में देखा आपने, टर्शियरी के लिए SN1 ज़्यादा और प्राइमरी के लिए SN2 ज़्यादा। थर्ड फैक्टर होगा हमारा लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। लीविंग ग्रुप एबिलिटी या लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। जैसे हमारे पास अल्काइल हलाइड चैप्टर है, अल्कोहल चैप्टर है और ईथर चैप्टर है। इन्हीं में SN रिएक्शन होते हैं। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा एज अ अटैकिंग रिएजेंट, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये लीव करेगा। तो एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट RNU, जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेंगे आ जाएगा। और साथ में जो लीव कर रहा है वो क्या क्या स्पीसीज है? X माइनस है, OH माइनस है एंड OR माइनस है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। ये सिस्टम से लीव कर रहा है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन लीविंग ग्रुप। तो डू यू थिंक अगर सिस्टम से ये जितना जल्दी लीव करेगा रेट उतना फास्ट हो जाएगा? यस ऐसा सर। सोचो Yes, कि sir. ये मान लो कुछ देर के लिए कि ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे उस बात पे आते हैं, लेकिन अभी मान लो कि अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये बाहर लीव ही नहीं करेगा, ये यहीं रहना चाहेगा, तो रेट स्लो हो जाएगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो रेट है, और यहाँ भी SN1 SN2 दोनों, इसलिए मैं SN लिखता हूँ। रेट ऑफ SN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी के। क्या अब क्वेश्चन आता है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन। अब यहाँ देखो, अगर ये वाला स्टेबल होगा, ठीक है, ये आयन अगर स्टेबल है, टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद, अगर ये स्टेबल है तभी ये लीव कर रहा होगा ना। या फिर उल्टा सोचो, अगर ये लीव करने के बाद अनस्टेबल हो जाए तो क्या ये लीव करना चाहेगा? No, sir. तो लिविंग ग्रुप एबिलिटीज डायरेक्टली रखना नहीं है ना, लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयन, ठीक है। कोई आयन डिसोसिएट होने के बाद अगर स्टेबल है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा। अगर वो अनस्टेबल है तो वो लीव ही नहीं करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस नहीं हो पाएगा अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप हो। तो हमें चेक क्या करना है? फॉर एग्जांपल हमारे पास RF, ठीक है ना, इस बार न्यूक्लियोफाइल फिक्स है और कार्बोकेटाइन भी क्या है? सेम है। सब में तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? R+ ही बनेगा ना। यहाँ से सभी में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो R+ बनेगा, ठीक है। अंतर किस में आएगा? F- बनेगा, या किसी में Cl- बनेगा, या किसी में Br- बनेगा, या फिर I- बनेगा। तो रेट हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब में तो कार्बोकेटाइन सेम है ना, Yes, sir. ठीक है। तो हमें इसमें कार्बोकेटाइन सेम मिल रहा है। हमारे पास चॉइस क्या है? कार्बोकेटाइन सेम है तो हम क्या चेक कर सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ, Living group. हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, या जिसको हम आयन बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पता चल जाएगा, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी के, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के। और यही रेट है किसका? SN का। तो टेक्निकली हमें क्या चाहिए? फिर से हम GOC में आ गए और हमें क्या पता करना है यहाँ पे? ज्यादा स्टेबल कौन है,
ठीक है, और आई थिंक मैंने पहले भी बता दिया है स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा F माइनस और ये I माइनस। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल आयन कौन है? I I minus. minus. I माइनस इज डेफिनेटली स्टेबल आयन है। ठीक है ना, जो लोग समझना चाहते हैं अभी भी उनके लिए F माइनस एक छोटा साइज का आयन होगा, 2p ऑर्बिटल है, और I माइनस इज अ बिगर एन आयन। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा भी होगा पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी, फिजांस रूल याद आ रहा है? तो यहाँ पे Yes, sir. 5, यहाँ पे आपका क्या है 5p ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो देखो कभी भी स्टेबिलिटी का जो फंडा होता है सबके लिए अलग नहीं होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन या फ्री रेडिकल। कहीं भी स्टेबिलिटी एक ही चीज से डिपेंड करती है और वो है चार्ज। ठीक है ना, डू यू थिंक न्यूट्रल जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? तो चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ क्या चेक करना है कि जो डेंसिटी है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो, अगर एरिया एरिया इंक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें छोटे से ऑर्बिटल में -1 चार्ज है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका क्या है I माइनस एक बड़े से एरिया में है, तो डेंसिटी किस में ज्यादा होगा? F F1। minus. F माइनस में डेंसिटी मोर, अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो रिपल्सन होगा। बोलो, मोर डेंसिटी मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन तो लेस स्टेबल बोल सकते हैं। यहाँ पे लेस डेंसिटी, ये सबको समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? लेस डेंसिटी तो लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन तो मोर स्टेबल बोल सकते हैं। ये सब रटने वाली चीज नहीं है, सिंपली चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना, बोलो। यस ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी इनवर्सली किसके है, स्टेबिलिटी के, यही ना। तो मोर स्टेबल आपका I माइनस। ठीक है, तो हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी में किसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा, I माइनस का ना, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। अब याद रखना I माइनस के बारे में कई चीजें आ चुकी है। ठीक है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी में I माइनस भी क्या है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, राइट। और क्या क्या था I माइनस का अच्छा, क्या था, न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी यही था। बोलो, Yes, sir. तो ये याद रखना, मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी लिखा था वेरी गुड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अभी क्या लिखूंगा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप भी अच्छा है ये, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसकी अच्छी है। ठीक है, नोट करना है किसी को? सर वो जो ऐप है ना उसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? मार्क्स भेजने के लिए। हाँ, नहीं तो लिख के भेजना है ना, बाकी कैसे भेजा है? तो देख के मार्क्स नहीं सेंड कर दोगे?
100 में कितने मार्क्स आए उतने ही तो भेजने हैं। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो जनरल ऑर्डर होता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ का, जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले इनऑर्गेनिक एसिड आता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड में सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल, ठीक है। याद है न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी ये आया था, यस सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी ये ऑर्डर लिखा था मैं। और फिनॉल के बाद कौन आता है, वाटर या अल्कोहल? वाटर। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्डर भी अगर आपको पता है तो मैं उससे कह सकता हूँ कि जो के का ऑर्डर है जो एसिडिक स्ट्रेंथ का है वो HCl, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाटर। अमोनिया तो एसिड भी नहीं है। क्या यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का भी, BCAD? बोलो। Yes, sir. या बेसिसिटी से करना चाहते हो तो कैसे कहेंगे, पुअर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। बेस जब मैं बेस बोल रहा हूँ ना तो ये सब है ना बेस, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वही बेस होता है ना। पुअर बेस कौन है? Cl minus. तो जो पुअर बेस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो आपके पास देखो कितने चीज है, या तो स्टेबिलिटी से कर सकते हो, स्टेबिलिटी से करना है तो कैसे करोगे, कृति पूरा मार्क्स नहीं भेजना है, केमिस्ट्री का भेजना है बस, पूरा मार्क्स भेज रहे हो केमिस्ट्री का। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन से कैसे कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस हो रहा है इसलिए ये। उसके बाद O पे नेगेटिव चार्ज, फिर N पे नेगेटिव चार्ज। उससे भी 3 चीज है आपके पास करने को। सेकंड का आंसर कौन बताएगा? DABC. यस। हाँ, इसमें क्या बता रहे हो, देखो DABC. DABC। इसका आंसर अगर होगा लिविंग ग्रुप का तो वो हो जाएगा A, फिर AD BC। ADBC इज राइट आंसर। सर DABC ना, सर फिनॉल ज्यादा अच्छा होता है। देखो सबसे पहली चीज तो जब आप इसके एसिड बनाओगे तो ये H2O नहीं H3O प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये एल्केन हो जाएगा और ये फिनॉल हो जाएगा, राइट। अब ये जो H3O प्लस है अगर आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बता पा रहे हो तो इसकी जरूरत भी नहीं है। डू यू थिंक यहाँ पे जो आयन है एक क्या है आपका, वाटर क्या है, न्यूट्रल है ना। यस सर। तो बाकी इनसे अच्छा जब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल से क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा ना। यस सर। तो वाटर तो ऐसे भी आ जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ में भी वाटर के मोलैरिटी निकालते हो तो कितना आता है, 55.5 मोल कॉन्सेप्ट में बताया जाता है ना इसका। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए ए जो है वो हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप तो यही है ना, वाटर हर मॉलिक्यूल में, याद है नाइट्रेशन में या सल्फोनेशन में, सभी जगह, या नाइट्रोसेशन रिएक्शन में वाटर निकलता था ना और इलेक्ट्रोफाइल बनता था।
या फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जब एल्कीन के साथ H प्लस ये अल्कोहल के साथ H प्लस ऐड करते थे वहां भी वाटर निकलता था ना, याद है? किसी अल्कोहल में जब आप H प्लस ऐड करते हो तो ये जो OH है ना ये पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन जब आप इसमें H प्लस ऐड कर देते हो इट विल बिकम OH प्लस। नाउ दिस बिकम बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, गुड लिविंग ग्रुप। यहां से क्या होगा, वाटर रिलीज होके R प्लस बन जाता है। क्या यहाँ पे R प्लस बनना ज्यादा इजी है? सपोज ये सब पाथ 1 है, ठीक है, और ये वाला ये जो आया है वो पाथ 2 है, कौन ज्यादा फेवरेबल होगा, P1 या P2? दोनों में R प्लस मिला है, यहाँ पे OH माइनस निकला होगा और यहाँ पे वाटर निकला है, वाटर। ठीक है ना, वाटर न्यूट्रल है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। OH माइनस क्या है, चार्ज है, समझा? यस सर। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में OH को इसलिए मैंने क्या बोला, पुअर लिविंग ग्रुप, और OH2 को गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे वाटर निकला है। तो उसी सर तरह लेकिन फिनॉल में तो चार्ज स्टेबल हो जाता है ना? हाँ, फिनॉल में चार्ज स्टेबल हो जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखना है ना। फिनॉल में स्टेबल हो जाता है तो फिनॉल सबसे ज्यादा नहीं है, ओके सर। चार्ज इसमें स्टेबल है इसीलिए तो वाटर ज्यादा है। हाँ, बाकी सब में तो एसिडिक स्ट्रेंथ देख ही सकते हो ना, इन सब के एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने देखो जनरल ऑर्डर लिखा है यहाँ पे। फिनॉल जो है एक्चुअल में ये वाटर नहीं है ना, जब एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो तो ये H3O प्लस हो गया ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं यस होना, सर। ठीक है। ये ऑर्डर वाटर के साथ है, ठीक है ना, और वहाँ कंपैरिजन किसके साथ है, वहाँ कंपैरिजन है PHO माइनस एंड वाटर, ये दो अलग अलग चीज हो गया ना। यस सर। अगर आप इसको इस ऑर्डर में फिट करोगे, इस ऑर्डर में फिट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल और प्लस वाटर नहीं है, वो H3O प्लस है। जब फिनॉल बनता है तो ये तो H3O प्लस आ गया ना, समझा? यस सर। तो जो न्यूट्रल है उसका अलग से निकाल लिया और बाकी तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ से निकाल लिया, समझा? यस। इस तरह से किया जाता है कि इन तीनों का अलग से निकाल लिया। नेक्स्ट बताओ। ABC। Yes, sir. इसमें हाँ आंसर तो यही होगा, ABC ही होगा, बट इसके नेम कई बार आ जाते हैं, जैसे शॉर्ट में इसको लिख देते हैं OTS, इसको लिख देते हैं OBS, तुम लोग कहीं दिखा है ये ONS? हाँ सर, डिटेल। OTS का मतलब होता है टोसाइलेट, टोसाइलेट आयन को शॉर्ट में OTS लिख दिया, ये हो गया ब्रोसाइलेट, ठीक है, ब्रोसाइलेट, और ये हो गया नोसाइलेट। तो आपको नेम भी लर्न करना है तो ये लिख लो, शॉर्ट में ONS लिख सकता हूँ मैं इतने बड़े स्ट्रक्चर को। क्लियर है ये ऑर्डर सबको? अगर मैं इसके साथ CH3CO माइनस को रख दूं तो ये क्या है, एसिलेट, एसिलेट आयन है, ACO माइनस लिख सकता हूँ, तब क्या ऑर्डर होगा, तब भी यही ऑर्डर होगा ना।
बोलो। Yes. नोट हो गया तो फोर्थ क्वेश्चन करो। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करें। डन सर। फोर्थ क्वेश्चन में OH माइनस, मैं ऊपर जो बताया हूँ वही ले लेता हूँ। OH माइनस और वाटर, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? Water. वाटर। B है। ROH and ROH2, which one is good living group? ROH। ROH2। अभी तो बताया, ऊपर देखो, यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी, लिखा हुआ है ना OH पुअर लिविंग ग्रुप और OH2 गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि इसमें OH निकलेगा जो कि अनस्टेबल होगा, राइट, और इसमें वाटर निकलेगा जो स्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होगा वो जल्दी लीव करेगा ना, नहीं समझा? यहाँ से OH निकलेगा ना, OH माइनस, और यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। इसका ऑर्डर ऊपर लिखा हुआ है। तो हाँ लिविंग बोलो। ग्रुप तो सिर्फ OH माइनस और H2 है ना, तो पूरे कंपाउंड का क्यों बोल रहा हूँ? हाँ तो इसमें इसको मैंने सबस्ट्रेट दे दिया ना, ये जो है ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप दे दिया और यहाँ पे सबस्ट्रेट दे दिया। आपको लिविंग ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा। मैंने ऊपर बताया ना कि लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव करके OH निकलेगा और यहाँ जब लीव करेगा तो वाटर निकलेगा। तो 4 5 सेम ही क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है बस। क्या? यस सर, समझ गया। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है ना सिमिलर क्वेश्चन है। समटाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा या फिर ऐसा, दोनों एक ही है। यहाँ पे आपको लिविंग ग्रुप बना के दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है? सबस्ट्रेट दिया है। आपको लीव करके देखना पड़ेगा। लीव करके देखोगे तो वही बन जाएगा ना जो ऊपर है। समझा कि नहीं? समझा सर। इसको लिख लो ऐसे, यहाँ से OH माइनस लीव करके R प्लस बनेगा, यहाँ से वाटर लीव करके R प्लस बनेगा, ठीक है। तो हमें इस OH को मैं क्या बोलता हूँ? पुअर लिविंग ग्रुप, और वाटर को क्या बोलता हूँ? गुड लिविंग ग्रुप। तो जो ऊपर ऑर्डर है वही है इसका, ठीक है। सिमिलरली NH2 NH3 प्लस, BA। वही सेम क्वेश्चन है ना? सभी को समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो समटाइम आपको खुद से बनाना पड़ेगा लीव क्या कर रहा होगा। जैसे 7th क्वेश्चन है, इसमें जब लीव करेगा ना तो क्या लिविंग ग्रुप निकलेगा? OPH निकलेगा ना, बोलो। इसमें जब लीव करेगा तो क्या निकलेगा? O माइनस। इनके क्या चेक कर लेना चाहिए आपको लिविंग ग्रुप को? ज्यादा स्टेबल कौन है, OPH या O माइनस COPH? O माइनस COPH। -COPH। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये हो गया BA। समझा सब लोग? यस सर। चलो तुम लोग की लाइफ थोड़ा आसान करता हूँ, इसमें बता दो। BA. BA। ये सभी को क्लियर हो रहा है ना? इसमें
CAB. हम्म CBA. CBA इज राइट आंसर। ठीक है, ऊपर भी ये सब क्वेश्चन आया ऑलरेडी। सब BA का बी और ए, जब आप इसके सब वो स्टेबिलिटी, H2 और अल्कोहल, उसमें मेथनॉल तो ऐसे एक्सेप्शन था ना। हाँ लेकिन अभी ये CH3 का प्लस आई लग रहा है ना, तो O माइनस क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ पे तो सिर्फ न्यूट्रल H है, ठीक है, तो ये मोर स्टेबल। क्या तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अलग होगा। इन तीनों में मोर स्टेबल और ये मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ही चेक करते हैं ना हम लोग लिविंग ग्रुप के लिए। चलो यहाँ पे R ले लेते हैं, ठीक है। अब सही है, तो भी तो R प्लस ही देगा ना, यस सर। ऐसा कर सकते हैं। R प्लस आई अनस्टेबल होगा तो पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब ईथर जो है ना, OH से भी पुअर लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। ये अल्कोहल वाला पार्ट है। ये इसके क्वेश्चन अगर होंगे तो कैसा होगा, सबस्ट्रेट होगा तो ये ऐसा होगा ना, OR और ये OH, यही ऑर्डर है ना। यस सर। तो ईथर तो और भी पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। इसमें बताओ N2 प्लस, दोनों पे इस बार पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से जब लीव करेगा तो वाटर बनेगा, और यहाँ से जब लीव करेगा तो N2 बनेगा, दोनों ही न्यूट्रल है। इसमें बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? N2। ये N2 के लिए एक टैग लाइन होता है, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। जब कभी भी N2 बाहर, ऐसे कई रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट है, उसके कई रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, वो सब जब पढ़ेंगे ना तो N2 लीव कर रहा होगा, ठीक है ना। N2 जब भी गैसियस फॉर्म में लीव होता है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होते हैं। ली चिटेरियर प्रिंसिपल भी यही कहता है ना। तो दैट्स व्हाई N2 जो है ना बेटर लिविंग ग्रुप है। मोस्ट कॉमन है वाटर भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन अगर N2 से कंपेरिजन किया जाए तो पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। क्यों? N2 गैसियस फॉर्म में है ना, ओके गैसियस सर। फॉर्म में रिएक्शन से इजिली एस्केप हो सकते हैं ना, उसके लिए कुछ अलग से आपको कोई सेटअप करना नहीं पड़ेगा, इजिली एस्केप हो सकता है रिएक्शन कंटेनर्स। यस सर। AB. यस सर। इसको ट्रिफलेट आयन बोलते हैं, और ये तो पता ही है आपको, एसाइलेट। तो ए भी हो जाएगा। ठीक है, सर वो आपने ट्रिपलेट लिखा। ट्रिफलेट ये है आपका पर फ्लोरो ब्यूटेन सल्फेट, ठीक है।
फर्स्ट वाला। सेकंड वाला तो आपको पता ही है क्या है, ट्रिफ्लेट। सर ए बी। डेफिनेटली ए भी हो जाएगा। ये जो है ना, इसको बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप। तो में ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। SO3 वाला जितने होते हैं ना, OTS, OBS, ONS, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। उसमें ये सुपर लिविंग ग्रुप हो गया। उन सभी ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, पर फ्लोरोब्यूटेन सल्फेट। क्यों सर? F कितना आ गया यहाँ पे, 9 आ गया ना, -I इंक्रीज हो गया। ओके सर। -I जो है ना इसके, ह्यूज -I हो गया। सर दोनों आयोन्स का नाम ट्रिफलेट है। नहीं, पहला वाला का तो पर फ्लोरोब्यूटेन सल्फेट हो गया ना। सर ऊपर SO3 माइनस नहीं था, COO माइनस है ना, फिर भी नाम सेम है। नाम मुझे इसका एक बार देखना पड़ेगा। नाम जो है ना इसका ट्रिफलेट होता है, इसका नाम एक बार देख लेंगे। ठीक है, मतलब ऑर्डर तो यही होगा ना। ऑर्डर तो सही है ना। यस सर। यस नाम सर। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला तो ट्रिपलेट है, ठीक है, ये वाला तो ट्रिपलेट है, ये वाला देखना पड़ेगा। ट्राई फ्लोरो एसीटेट, ठीक है। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी था, जिससे हम लोग रेट डिफाइन कर सकते हैं। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ फैक्टर जो होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड से क्या रेट कैसे अफेक्ट होगा? जैसे सपोज हमारे पास अल्कोहल है और इसमें हमने लुईस एसिड HCl अनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। दिस रिएजेंट इज नोन एज लुकास रिएजेंट। बट अभी तो हमें इतना जानना है कि एक लुईस एसिड है और ये जो लोन पेयर है ये इसको देगा। मैंने पहले भी बताया कि जो वाटर है, ये जो OH माइनस है, दे आर पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, लेकिन जब इससे रिएक्शन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ZnCl2 पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया क्या? आर दे गुड लिविंग ग्रुप? बोलो। यस सर। यहाँ से R प्लस के बाद एक ZnOH Cl2 बाहर निकलेगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, इस बॉन्ड को
हमें ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाना होता है, दैट्स इट। ठीक है ना। अभी ये न्यूट्रल है तो ये ब्रेक नहीं होता है, मतलब यहाँ से जो है ना R+ और OH- इस तरह से डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हम किसकी हेल्प लिए, लुईस एसिड की हेल्प लिए। और ये काफी फेमस रिएक्शन भी है, ये जो है ना HCl और ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। मैं लिखता हूँ यहाँ पे HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेंट। ये क्या है, एक लुकास रिएजेंट है which is used to test of alcohol। ठीक है, लैब में अल्कोहल की डिग्री पता चल जाती है इससे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, POC में पढ़ेंगे भी इसको, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगा चैप्टर तो वहां पे SN1 का जो रेट होता है, डू यू थिंक यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, तो जनरली जो मैकेनिज्म होगा, अभी मुझे नहीं पता R क्या है, ठीक है, बट कार्बोकेटाइन तो पक्का पक्का बन रहा है ना इसमें, बोलो। यस सर। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और उस समय टर्शियरी का रेट ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो लुकास टेस्ट जो है ना सेकेंडरी टर्शियरी पॉजिटिव देता है और ये निगेटिव देता है। सेकेंडरी टर्शियरी कैसे पता करते होंगे, ये जो RX है ना, आगे चल के क्या बनेगा इसमें, HCl इसीलिए लिया है ना, Cl- रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनेगा, RCl। तो RCl का जो PPT बनता है ना, ठीक है, एक वाइट टर्बिडिटी टाइप का जो RCl बनेगा यहाँ पे, वो RCl इंस्टेंट मिलता है। ठीक है, और सेकेंडरी में 5 मिनट के बाद मिलता है, और प्राइमरी में तो नहीं होता है, या होगा भी तो 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में RCl आपको इंस्टेंट मिला तो टर्शियरी कह देते हैं, 5 मिनट बाद मिला तो सेकेंडरी होगा, और 30 मिनट या उसके बाद नहीं हुआ तो इस तरह से टेस्ट ऑफ अल्कोहल जो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी तो हमें बस इतना है कि ये लुईस एसिड था, पुअर लिविंग ग्रुप बिकम बेटर लिविंग ग्रुप, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। यही वाला स्टेप RDS है ना। तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बन रहा था, राइट, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये वाला स्टेप होगा ही नहीं, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना। बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बहुत इजीली बनेगा, तो यही वाला स्टेप RDS। तो रेट को ये भी अफेक्ट कर रहा है कि अगर प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड हो तो डू यू थिंक रेट इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि अल्कोहल में, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एग्जांपल 2। ठीक है, ये एग्जांपल 1 था। अगर हम अल्काइल हैलाइड ले लें, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में सपोज मैं क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक्वस AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ROH। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि R+ और Cl- ब्रेक हो जाएगा अपने आप, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, इतना आसान ये बॉन्ड नहीं है कि टूट जाएगा। और उसमें भी डिपेंड करेगा कि R क्या है, सपोज R टर्शियरी है तो बन भी जाएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी में तो बिल्कुल भी R+ नहीं बनेगा, तो Cl- का डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए तो सिल्वर क्या है, Ag+ है ना यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, लुईस एसिड, बोलो। तो RCl पे पॉजिटिव चार्ज और Ag, ऐसा आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज सिल्वर से शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया,
Cl पे आ गया, बोलो। यस सर। तो मुझे बताओ, अब जो Cl पहले लीव नहीं हो रहा था, ठीक है ना, मैं फिर से लिखूंगा OH के जैसे ही, पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन अब ये जब लीव करेगा तो क्या बनाएगा, R+ बना देगा, और साथ में क्या बनेगा, AgCl। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है कि नहीं। यस सर। और ली चैटर्जी प्रिंसिपल में आपको पता है कि किसी रिएक्शन में अगर इस तरह से पीपीटी अगर बनता है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। LH प्रिंसिपल पढ़े हो कि नहीं, केमिकल Yes, sir. इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं AgCl इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो एक क्वेश्चन ये पिछले चैप्टर के मॉड्यूल में था भी ना, क्वेश्चन था कि हाउ मेनी, इस तरह से, मतलब कौन कौन व्हाइट पीपीटी देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, कार्बोकेटाइन का बनना जरूरी है। कार्बोकेटाइन बनेगा तभी Cl निकलेगा ना यहाँ से। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तभी AgCl के व्हाइट पीपीटी मिलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं AgNO3 क्या किया है, पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया है, ठीक है। मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था अभी बुकलेट में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव व्हाइट पीपीटी विथ AgNO3 सॉल्यूशन। ऐसा मान के चलो क्वेश्चन दे दिया, और आपके पास RX दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास इस तरह से RS दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब आप AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करोगे तो डू यू थिंक जो कार्बोकेटाइन बनेंगे वो टर्शियरी बनेंगे, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो आपको AgCl मिल जाएगा क्या यहाँ से। यस सर। तो कई बार क्वेश्चन अभी भी ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन किसके है, रेट ऑफ SN1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे तरीके से पूछ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ में आ रहा है। मैं इस तरह से अभी 10-12 कंपाउंड दूंगा, उसमें से बताना है कितने ऐसे हैं जो व्हाइट पीपीटी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करके व्हाइट पीपीटी दे पाएगा, नहीं सर। नो सर। तो यही बताना है। क्वेश्चन सबको समझ आया ना। तो मैं बार बार रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है। आपको कंपाउंड अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, अल्काइल क्लोराइड दिया है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ आया क्या।
यस सर। Yes, sir. बताओ, बताते जाओ कौन तो कौन थर्ड देगा। में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, फोर्थ में होगा, फिफ्थ में भी होगा। फिफ्थ में नहीं होगा। यस सर। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, ठीक ठाक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, SN1 रिएक्शन पॉसिबल होना चाहिए, राइट? यस और नो? बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। ठीक ठाक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाना चाहिए। कार्बोकेटाइन बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, वो हाईली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए ना। क्या इतना काफी है ना? यस सर। हाँ तो बता दो कितने होंगे। फर्स्ट वाला तो दे दिया, सेकंड वाला देगा क्या? नो सर। सेकंड वाला नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है पीएच पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक है। थर्ड वाला नहीं देगा। नो सर। पता है कार्बोकेटाइन ये अनस्टेबल होता है, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। फोर्थ वाला एक एरोमेटिक होगा। कंपाउंड, यस सर। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम। फोर्थ बहुत आराम से दे देगा। फिफ्थ भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करता। दिस कार्बोकेटाइन डज नॉट एग्जिस्ट। सिक्स वाला देगा। ये CPM है, डांसिंग रेजोनेंस है, बोलो। यस। यस सर। सेवेंथ, नहीं। सेवेंथ जाना पहचाना कार्बोकेटाइन नहीं है, फ्रेडल क्राफ्ट। इसकी रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट में करते थे तो कार्बोकेटाइन यही बनता था ना, यस CH3CO, सर। जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बताया था। यस सर। तो अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन है सेवेंथ। एट एट्थ नहीं पर, होगा। एट्थ विनाइल है, विनाइल नहीं देता, जो रीजन वहाँ है एरोमेटिक, ये बेंजीन के साथ वही है। नाइन्थ, नहीं होगा। नाइन्थ में Cl प्लस है या माइनस? Cl माइनस। H प्लस एंड Cl माइनस है ना। तो जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो AgCl नहीं बनेगा, अच्छा हाँ बनेगा। ठीक है ना। तो नाइन्थ भी हो जाए। टेंथ, टेंथ भी एरोमेटिक कंपाउंड है। 11th नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे आ गया, विनाइल हो गया ये भी, विनाइल। 12th, नहीं होगा। सर। 12th में ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक। तो आंसर कितने आ गए इसके? कितने आंसर हो गए? बता ही नहीं रहे हो। सॉल्यूशन के बाद तो आंसर बता दो। 6. नेक्स्ट आखिरी पॉइंट है, और वो है रोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट यानी मीडियम।
ठीक है ना। हमारे पास रिएक्शन में क्या क्या था, सबस्ट्रेट था, एक रिएजेंट होता था न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे सॉल्वेंट होता है जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है। अगर हम सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो सकता है। और यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? पोलर सॉल्वेंट तो पढ़ाया हो ना, पोलर नॉन पोलर। पोलर क्या होता है? पोलर के दो होते हैं ना, प्रोटिक है प्रोटिक। प्रोटिक एंड अप्रोटिक। प्रोटिक में कौन कौन है? H2O है, अल्कोहल ले सकते हैं, और एसिटिक एसिड, यही है ना। अप्रोटिक में कौन है? एसीटोन है, DMSO है। बोलो ये सब पढ़े तो हो। यस सर। यस सर। एसीटोन। तो बताओ कौन सा सॉल्वेंट किस रिएक्शन के लिए फेवरेबल होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं क्या? नो सर। ठीक है, तो इसकी कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब प्रोटिक जो है SN1 में लेना चाहिए या SN2 में लेना चाहिए? SN1। हाँ, तो प्रीफर जो होगा, प्रेफरेबल जो है, ठीक है, SN1 प्रीफर करता है ये, और ये क्या करता है? SN2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल भी तो यही था SN1 में, अल्कोहल, यही सब न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं ना। बोलो। तो SN1 में जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसीलिए इस SN1 रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सॉल्वोलिसिस। और पर्टिकुलर हाइड्रोजन लेंगे तो, ये वाटर लेंगे तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं। अल्कोहल लेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्कोहलिसिस। क्या बोलो। एसिटोलिसिस। ये सब रिएक्शन के नाम है। मतलब मैं हाइड्रोलिसिस बोलूं, अल्कोहलिसिस बोलूं, एसिटोलिसिस बोलूं, या सॉल्वोलिसिस बोलूं, इन सब का मतलब क्या है? SN1 ना। बोलो। ठीक है। यस सर। यस सर। SN1 के लिए हमारे पास वाटर लेते थे तो ये SN1 रिएक्शन होता था और अल्कोहल बन जाता था। मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, ये SN1 रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें हम KOH लेंगे तो रिएक्शन होगा? SN2 तो नहीं होगा ना, नो रिएक्शन। समझ आ रहा कि नहीं? आ रहा है। तो सॉल्वेंट का भी रोल होता है कि अगर सॉल्वेंट आप SN2 में ये सब लोगे, ठीक है ना, जब भी आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मोस्ट कॉमन KOH, NaOH, ठीक है, KSH, ये सब। कुछ न्यूट्रल भी है, NH3 और PS3। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बता चुका हूँ उसमें, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वाटर और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्ग था? न्यूक्लियोफिलिसिटी याद है तुम लोगों को, वाटर और अमोनिया का? अमोनिया। ठीक है, तो SN2 में आ गया और ये SN1 में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 में रहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं SN1 और SN2 के। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है खत्म हो गया।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो एक तो क्वेश्चन आता है रेट से, जिसमें हमने बहुत सारा किया, और दूसरा क्वेश्चन किसका आएगा, मेजर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नहीं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चालू कर सकते हो मेजर प्रोडक्ट वाली। तो रेट के तो क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक है, अब प्रोडक्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट, प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वाटर प्लस एसीटोन दे दिया, ठीक है, और दूसरे में KOH और DMSO दे दिया। ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट भी लिखने हैं और मैकेनिज्म भी बताना है कि SN1 है या SN2। तो वाटर है यहाँ पे, यही क्या है, SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल भी है, वीक न्यूक्लियोफाइल, याद है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और एज वेल एज ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 SN2? SN1। SN1। SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसा, बनेंगे कि नहीं? हाँ सर। कार्बोकेटाइन जब भी बनता है उसकी रीअरेंजमेंट होती है, तो ये बन जाएगा, बोलो। फिर वाटर अटैक करेगा, H+ निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे। बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. नीचे वाले में SN1 होंगे या SN2? KOH किसके लिए यूज करते हैं, SN2। SN2 के लिए। सर फर्स्ट और ये, वाले में एसीटोन भी है ना? हाँ एसीटोन है लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना KOH। KOH है क्या? नहीं। वही प्रेडिक्ट करना है ना। एसीटोन आपको समझना है कि एसीटोन जो है ना बहुत ट्रेस अमाउंट में होगा, बहुत कम अमाउंट में होता है। एक्चुअल में अकेला वाटर भी अच्छा सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन दोनों का जो मिक्सचर है ना SN1 के रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर है ना वो SN1 के लिए काफी अच्छा सॉल्वेंट हो जाता है, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन SN1 SN2 में हम ये तो कह सकते हैं ना कि SN2 के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, जो कि कार्बोकेटाइन नहीं बनता वहां, क्या ये सब न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए ही ना। यस सर। ठीक है, तो सेकंड वाले में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, नो कार्बोकेटाइन, तो जहां Cl है वहीं OH आ जाएगा, एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज SN2। समझा कि नहीं? बोलो। समझा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, सेकेंड रिएक्शन क्यों नहीं होगा? सेकंड रिएक्शन हो रहा है ना SN2। तो सर सेम प्रोडक्ट आएगा। सेम प्रोडक्ट कहाँ आया, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बना ना, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बना, तो जहां Cl है वहीं OH आ गया। ओके सर। ये जो CH2 है इसका OH- यहाँ पे अटैक किया, SN2 की मैकेनिज्म बताया हूँ ना, 1 स्टेप में हो जाता है।
बेसिकली SN2 की मैकेनिज्म में CS3 है, ठीक है, जितना जैसे यहाँ पे KOH ले लिए, ठीक है, तो OH माइनस बैक साइड से अटैक किया और यहाँ से Cl निकाल लिया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CS3OH। ये जो मैकेनिज्म है SN2 है। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे ना तो आ जाएगा, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो CS3NU आ जाएगा। यहाँ पे हमने KCN ले लिया तो क्या बन जाएगा, CS3CN बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। यहाँ पे हमने ले लिया RSNA, क्या आएगा, यहाँ पे हमने ले लिया RONA, यहाँ पे हमने ले लिया PHONA, क्या प्रोडक्ट होगा सब में प्रेडिक्ट करो, K प्लस CN माइनस Na प्लस S माइनस Na प्लस O माइनस, ये सब प्लस माइनस तो पता कर लोगे ना, यस सर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CS3SHSR, बोलो, CS3OR, CS3OPH, बोलो, KSH ले लूं तो CS3SH। ये समझ आ रहा है सबको कैसे कर रहे हैं, कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको सिर्फ न्यूक्लियोफाइल फाइंड आउट करना है, ठीक है, और बस लगा देना है। समझ आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. सर पहले वाले में नो रिएक्शन। क्यों, कार्बोकेटाइन तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, नहीं है। सर बट फिनॉल का -m होगा ना। फिनॉल, पहली बात तो फिनॉल नहीं हो, पहली हाँ बात सॉरी तो सर, फिनाइल का हाँ, -m होगा ना। क्यों -m होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जब बन रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा क्या, ओके सर। पॉजिटिव चार्ज देखो कहाँ आ गया, अगली बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, +m हो गया ना वो तो, यस सर। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दूं मैं, दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे ना, बट मैकेनिज्म ऊपर में SN1 होगा और नीचे में SN2, दोनों के पाथ अलग हैं लेकिन प्रोडक्ट सेम है। तो बोलो समझ आया नहीं आया। समझ आया नहीं आया।
Yes, sir. इन सब के प्रोडक्ट लिखो। ये सब रिएक्शन कौन से हैं? SN1 है, SN2 है। Sir, SN1. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला तो SN2 है, इससे पहले सारे क्या हैं? SN1। समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सिर्फ आपको नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है तो SN2 करवा देना है, और न्यूट्रल है तो SN1 करवा देना है। इन दोनों में क्या होगा, SN1 या SN2? SN1। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक? न्यूक्लियोफाइल देख के क्या लग रहा है? Strong. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN1 होता है, SN2? SN2. SN2। तो 1 क्यों बोल रहे हो? ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म से आया है। सर 1 सेकंड ऊपर स्क्रॉल करें। तो बताओ, फर्स्ट में क्या प्रोडक्ट आएगा? ब्यूटानॉल। यस सर। SN1 SN2। SN1 SN1 सेकंड में? सेम। सेम थर्ड में? सेम फोर्थ में? OAG। वही है, ऊपर में जो ये लिखा हो ना, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके सर। तो सेम है दोनों। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कई बार एक्वस AgNO3 की जगह मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? Water. हाँ, तो वही चीज है, जो ऊपर है ना वही लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास कार्बोकेटाइन बनाने में Ag+ हेल्प करेगा और वाटर आ जाएगा, सेम प्रोडक्ट। नेक्स्ट में नोरिया। सेम वाटर है ना, वाटर रहेगा तो रिएक्शन क्यों नहीं होगा बताओ? जब तक वाटर है तब तक रिएक्शन तो होगा ही। सेम है। हाँ, यहाँ पे जिस में भी वाटर था रिएक्शन तो हुआ ही था। QH का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ओके सर। प्रोडक्ट सेम बन जाएंगे। और मैकेनिज्म क्या होगा? SN1। ऐसे ना, 2. QH क्या रिएक्शन कर सकता है? नो सर। नो सर। नो रिएक्शन। ठीक है ना, SN2 रिएक्शन यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। तो OH- के पास इतना पावर नहीं है कि ये अटैक करके इस बॉन्ड को रिमूव कर दे।
सर KOH SN2 वाला SN2 होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग वो है तो। हाँ, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, क्राउडिंग। यस सर। ठीक है, ऊपर में प्राइमरी था इसलिए हो रहा था, ये सेकेंडरी था तो हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी थे तो हो गए थे, टर्शियरी में तो नहीं होता ना। रेट क्या है SN2 का? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी में बोला था ना कि नो SN2 रिएक्शन। यस सर। अगर मैं इसमें ETOH ले लूं, CH3COH ले लूं, नो रिएक्ट। अरे तो होगा। सेकेंडरी में जब SN1 हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता टर्शियरी में? और फास्ट होगा ना। सॉल्वेंट। SN1 के लिए क्या चाहिए? अरे यही तो सॉल्वेंट है, ओके सर, ओके। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है ये? हम्म। यस सर। ETOH प्लस वाटर। तो क्या होगा ETOH के साथ? वही, जहाँ OH आता था वहाँ OET आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जहाँ OH आता था वहाँ पे OCO यही होंगे ना SN1। यहाँ पे यस दो टाइप के हैं तो दोनों होंगे, एक तो ये तो हो ही रहे थे, दूसरा भी हो जाएगा। सर, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना, क्या? सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना था ना। तो मेजर अभी यहाँ पे RDS वाला स्टेप तो यही है ना। RDS वाला स्टेप कार्बोकैटायन है, उसके बाद जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा ना, ठीक है, जैसे ये ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो ये मेजर हो जाएगा, ये ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो ये तो हमें पता नहीं है ना कौन ज्यादा अमाउंट में है। लेकिन दोनों बन सकते हैं, इतना तो कह सकते हैं ना हम। यस RDS स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है ना SN1 के रिएक्शन। ठीक है, तो आइडिया लग रहा है कि नहीं? यस सर। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। वाटर, KOH, DMSO। तो रिएजेंट पहचान के सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट लिखना है। ये वाटर क्या रिएक्शन देगा, 1 या 2? 1। SN1 देगा, कार्बोकैटायन बनाओगे, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट कराओगे, यहाँ पहुंचेगा और OH आ जाएगा, यही बनेगा। यस सर। शायद ये क्वेश्चन पहले भी लिया था ना मैं। यस सर। यहाँ पे ठीक है, ये क्वेश्चन तो ले ही लिया हूँ। CH3CH2Cl, यहाँ पे वाटर ले लिया, KOH ले लिया, KOH प्लस वाटर ले लिया। तीनों में आपको प्रोडक्ट बताना है। बन सर। डन। फर्स्ट का क्या आंसर होगा? No reaction. नो रिएक्शन। ठीक है ना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है,
वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए ये तभी होता है जब आपके पास टर्शियरी हो या फिर सेकेंडरी हो, ठीक है ना। प्राइमरी में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है ना, ठीक है, तो नो रिएक्शन। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म होगा और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 OH। नेक्स्ट वाले में सेम। नेक्स्ट वाले में इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके साथ तो हो ही सकता है ना, तो SN2, ठीक है, सेम। सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन सेम हो गया था ना, तो मैं यहाँ पे एक मिथाइल डाल देता हूँ, अब कर लो। अब तो सेम नहीं है ना, तो इसमें ये चेंजेस आएगी ना, बोलो। यही चेंज आएगी। SN2 है ये, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और ये SN1 है। सर आप ऊपर जा सकते हैं। अभी तो मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, अभी मुझे और जिंदा रहना है। क्या इसका आंसर? हम्म, कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 SN2? SN2। यस ठीक है, SN2 यहाँ पे, ऐसा आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो SN2 होगा KOH है। अच्छा, दोनों Cl को रिप्लेस कर सकता है 1 by 1? यस सर। Sir. 2 OH जब आता है एक कार्बन पे, तो वो स्टेबल होता है क्या? No, sir. ठीक है, इसको बोलते हैं जेम डायोल। जेम डायोल जो है ना, जनरली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाते हैं, तो उससे क्या कर देंगे, वाटर निकाल सकते हैं ना। आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर क्या मिल जाएगा? बोलो। वाटर जब यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। हम्म, नेक्स्ट वैसा ही सिमिलरली है ना, प्रोडक्ट बताओ, डायरेक्ट कर दूं मैं? तीन OH आने से क्या होगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ आया कैसे आया कार्बोक्सिलिक एसिड? तीन OH जब ऐड कर दोगे तो एक तो वाटर निकल जाएगा ना यहाँ से, बोलो। हाँ सर। क्लियर है? Yes, sir.
अब इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तो स्टीरियो वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10। चलो तो फर्स्ट का आंसर कौन बता रहा है? H2O और एसीटोन, कौन सा रिएक्शन? SN1 SN2? SN2। नो रिएक्शन। सर एसीटोन के साथ तो करेगा ना। न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना एसीटोन के लिए। एसीटोन के लिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? स्ट्रॉन्ग। एसीटोन KOH प्लस एसीटोन होता तो रिएक्शन हो जाता ना। बोलो, नहीं बोल रहे यार। न्यूक्लियोफाइल भी तो चाहिए, सिर्फ सॉल्वेंट रिएक्शन कर लेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। सॉल्वेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? वीक है, ठीक है। तो इसके पास केवल SN1 है, और SN1 इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता। तो ओनली चॉइस वी हैव SN2। तो SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना। बोलो, यस सर। सर ETOH में रिएक्शन होगा? हाँ। नो सर। नो नो सर। रिएक्शन। रोशन, तुमको नहीं समझ आ रहा? नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। हो गया ना। तुम थोड़ा सा योगा करो, तुम्हारे दिमाग में ना जंग लग गया, समझा? हाँ भाई, अगला बताओ। नो रिएक्शन। मजाक कर रहा हूँ यार, टेंशन मत लिया करो। सर रिएक्शन होगा ना? हाँ होगा ना सर। रिएक्शन तो होगा, किसके साथ होगा? KOH। KOH। तो SN1 होगा या SN2? SN2। यस सर। तो जब मिक्सचर लेंगे तो हो जाएगा। वाटर समझ लो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है। नेक्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है क्या?
नेक्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बोल ही नहीं रहा। Yes, sir. अगले वाले में बताओ, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों से रिएक्शन होगा। यस सर। मेजर कौन सा है इस बार तो बता पाएंगे ना, क्योंकि आरडीएस स्टेप में इन्वॉल्व है वो। एक ही स्टेप होता है ना SN2 में, यस सर। जो है वही आरडीएस। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट तो फिक्स है, न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है, तो हमें क्या चेक करना चाहिए रेट के लिए। Nucleophilicity. और न्यूक्लियोफिलिसिटी आप लोगों को बता चुका हूँ ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मुझे बता दो। अब देखो जरूरत आ गया ना, ETO माइनस और PHO माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है। ETO minus. ETO माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो मेजर हो जाएगा ना। तो इस बार मेजर माइनर बता पाएंगे, समझा रोशन। मुझे तो समझ गया था। बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम टेंशन मत ले, मेरे बातों का बुरा मत माना करो, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे ही बोलता हूँ, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, और पढ़ें कि छोड़ दिया जाए। छोड़ देते हैं। कुछ और Sir, ओपिनियन है? holiday